जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम स्पीडी पब्लिकेशन का वन लिनियर क्वेश्चन लेंगे जो करंट अफेयर पार्ट 1 होगा। इसके हम इसी चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 800 प्लस क्वेश्चन है स्पीडी पब्लिकेशन का, वो भी आपका अपलोड है। नहीं देखे होंगे तो उसे भी देखिएगा। आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपका वन लिनियर प्रश्न है, तो सिर्फ देख लीजिएगा तो आपका एग्जाम में इतना काफ़ी हो जाएगा और इतना करा दिया जाएगा आपका करंट अफेयर कि एक भी आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और आपका इसी चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर भी कराया जाएगा, तो उसे भी जाके देख लीजिएगा जरूर। चैप्टर बाय चैप्टर करा दिया जाएगा। और ये आपका वन लिनियर में लिया जा रहा आज का, ये पार्ट 1 होगा करंट अफेयर। तो सिर्फ देख लीजिएगा आप एक नज़र, तो आपका इतना छूटेगा नहीं। ऑप्शन वहाँ रहेगा तो ऑप्शन में पकड़ा जाएगा। तो पढ़ते हैं, आप भी साथ देखते जाइएगा और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर करने के पास शेयर कर दीजिएगा। तो पहला कहता है, ये आपका दिसंबर से लेकर आपका जनवरी तक आपका स्टेज जो है उसको लिए हैं। तो चलते हैं कि 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने नियुक्त किया है। यानी 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई कौन सा स्थान पर है? तो ये मुंबई जो है 22वें स्थान पर है। यानी ग्लोबल प्राइम सिटी इंडेक्स में मुंबई कैमा स्थान पर है? तो 22वें स्थान पर है। 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलैन शुरू किया है? तो उड़ीसा शुरू किया है। फिर नेक्स्ट है कि सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सुदर्शन प्रहार अभ्यास जो है राजस्थान में आयोजित किया गया है। ये आयोजित राजस्थान होगा। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड ने मनाया है। 1 दिसंबर को आपका 60वां स्थापना दिवस मनाया है नागालैंड। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नागालैंड में शुरू हुआ है। अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो अग्नि वॉरियर अभ्यास का 12वां संस्करण महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। ऑप्शन जो हो जाएगा आंसर इसका महाराष्ट्र। कहता है कि 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका आंसर इसका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आगे पढ़ते हैं। कहता है 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका पाकिस्तान। कहता है कि 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र, महाराष्ट्र के 5 विकेट से हराकर। नेक्स्ट है, किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका आंसर होगा केनरा बैंक। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गूगल।
नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे नए ग्रह की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपका आगे चलते हैं कि इसका पॉइंट है कि 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा एस राजामौली। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान। नेक्स्ट है कि भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। 5 दिसंबर 2022 को अनिस थोपन्नी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत। नेक्स्ट है कि 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी महापरिनिर्वाण दिवस मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 66वीं। नेक्स्ट है कि 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। कहता अडानी ग्रीन ने तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। तो भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। कहता है कि 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश का फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि 100 अरब डॉलर की पेंशन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा भारत। नेक्स्ट है कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेंट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर होगा गौतम अडानी। नेक्स्ट है कि 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट है किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर होगा नागपुर मेट्रो। कहता 6 दिसंबर किन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? तो ये आंसर होगा इसका भारत बांग्लादेश। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100वां प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4, और 4 महिलाओं के नाम भी है प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले या शिरीषा बांदला। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2022 को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो एच कनिक्टर है। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत।
8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर होगा गोबलिन मोड 2021 वैक्स। नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2022 को टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो इसका आंसर होगा यूक्रेन। ये व्लादिमीर जेलेंस्की, ये वहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि भारत टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत है। ऑप्शन इसका आंसर जो होगा मेघना अहलावत। नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम में। 9 दिसंबर 2022 को ऑटन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएई आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा गोवा। 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही है? तो ये 36वें पर रही है। नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ से जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नहीं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नहीं है, आप अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा बीना नायर। नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर होगा एशले वार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। कहता है कि 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई जिसे लिसु ब्रेन बैबलर नाम दिया गया? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? इसका आंसर होगा ईशान किशन, 131 गेंदे में 210 रन। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? तो इसका आंसर होगा 2026 तक। नेक्स्ट है कि जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा इटली। नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? तो इसका आंसर होगा रेजर पे। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा सुष्मिता शुक्ला। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? तो ये आपका आंसर जो होगा इसका क्रमशः सिडनी मैकलाघलिन, लेब्रोन और मोंडो डुप्लांटिक्स। नेक्स्ट है कि दिल्ली MCD की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो बॉबी किन्नर। ऑप्शन नंबर इसका आंसर जो होगा बॉबी किन्नर। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 2022 को किस देश ने 24 घंटे के लिए अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवांदा ने 6ठा स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा ताइवान। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2022 को किसने जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से
सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर ओगिरन यूनान। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहता है कि 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने TRS का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? तो इसका नाम रखा है BRS। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रोगांटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी अनंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आंसर है कि 12 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 12 दिसंबर 2022 को 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा USA। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? तो आंसर होगा इसका अमेरिका। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर, अगला है कि 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अलावा अलुवा में स्थित एक बीज फार्म की देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका केरल। 12 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार कहां के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम रखा जाएगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप के। नेक्स्ट है कि G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये इसका आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2022 को किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 सेवंस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रजत। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो UAE। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है कि मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट है कि 13 दिसंबर 2022 को किस देश के आई स्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा जापान। 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार के प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा वाराणसी। 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियम लीग 2022 का चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर है हैदराबाद स्ट्राइक्स। उप विजेता इसको जो थे आपको मुंबई आयरन आर्मी। नेक्स्ट है कि 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण। 14 दिसंबर 2022 को BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा मनीषा रामदास। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
कहता है कि 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? तो न्यूजीलैंड इसका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा 3। भारत की अध्यक्षता में G20 में पहली बैठक कहां शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। कहता है कि 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण। नेक्स्ट है कि WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर जेरेमी फरार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने गए हैं? तो जो रूट बने हैं। नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का काजिंद 2022 शुरू हुआ है? तो आंसर जो होगा इसका आंसर कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आगे पढ़ते हैं कि 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये आपका होगा RRR। निर्देशक इसके थे AS राजामौली। नेक्स्ट है कि भारत का पहला बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर होगा चाहत अरोरा। नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका होगा स्पाइस जेट आंसर। नेक्स्ट है कि 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। किस राज्य, कहता है किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग के बाहर हुआ है? तो इसका आंसर होगा ईरान। किस राज्य ने तंदूर लाल चनों को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। कहता है कि 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने कहां में 160 मीटर ट्रांससोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा भारत। 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। 17 मई 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा 2025 तक। नेक्स्ट है कि 17 दिसंबर को किस राज्य के गामोचा को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका आंसर होगा कोसोवा। 17 दिसंबर 2022 को FIH ओडिशा हॉकी मैच
वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदारी कौन बना है? तो इसका आंसर होगा टाटा स्टील। तीसरा, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी की पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। किस प्रदेश के रक्ते से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 18 दिसंबर 2022 को लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कहता 2022 का सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 का ITF वर्ल्ड चैंपियन के रूप में सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ईगा स्विएटेक तथा राफेल नडाल। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर होगा गोवा मुक्ति दिवस। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सरगम कौशल होगा आंसर इसका। कहता है कि 9 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 9 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा सोनाक्षी सिन्हा। नेक्स्ट है कि किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला पढ़ते हैं कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा पुदुचेरी। कहता है कि 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे ने कहां देश की सबसे लंबी सुरंग की एस्केप टनल खोली है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि चर्चित सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कहता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली आश्वेत अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा क्लाउडीन गे। नेक्स्ट है कि 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS वागिर है, INS वागिर। नेक्स्ट है कि 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15 नहीं P-15 है बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो INS मोरमुगामो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला पढ़ते हैं कि 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। 21 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी कोरिया। 21 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इम्प्रेट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा इंदौर। 21 दिसंबर 2022 को किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणकारी फेरेस्टा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट है कि 21 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र का उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 11 दिसंबर 2022 को किसे संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पीटी उषा। कहता है 21 दिसंबर को NAAC में सी से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कहता है 21 दिसंबर 2022 को किसने विवो प्रो कबड्डी लीग में 9वें सीजन का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स। इसका उप विजेता जो है पुनेरी पाल्टन है। और नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील, और दूसरा स्थान पर अर्जेंटीना और तीसरा स्थान पर फ्रांस। कहता है कि 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो इसका आंसर होगा यूक्रेन। 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? इसका आंसर होगा गुजरात। 22 दिसंबर 2022 को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के अंतरिक्ष संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा मोरक्को। 23 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट है कि 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लाई कला की शुरुआत हुई है? तो इसका आंसर होगा कश्मीर। 23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर होगा शाहरुख खान। नेक्स्ट है कि 23 दिसंबर 2022 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है कि इसरो चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सेठ रिचे संगतम नागालैंड। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। कहता है कि 24 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। 24 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो यह आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 22 दिसंबर 2022 को किस संस्था ने 2022 इनलाइन चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 24 दिसंबर 2022 को आईपीएल इतिहास का सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने सैम करन। पंजाब किंग्स ने 8.50 करोड़ में खरीदा है। नेक्स्ट है कि 24 दिसंबर 2022 को किसी BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो बेथ मीड को। 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 बार जीता है? तो इसका आंसर होगा सुदीप सेन तथा शोभना कुमार। नेक्स्ट है कि 25 दिसंबर 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख।
नेक्स्ट है कि 25 दिसंबर को चर्चा में रहा धोमाजी परियोजना कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है कि 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है, तो इसका आंसर होगा स्पेन। 25 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले महिलाओं एथलीटों में किसने जगह बनाई है, तो इसका आंसर होगा पीवी सिंधु। 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका आंसर होगा एनएचपीसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 25 दिसंबर 2022 को किसे कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, तो इसका आंसर होगा अपॉन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स। नेक्स्ट है कि 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवाकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका आंसर होगा साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को। नेक्स्ट है किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, तो इसका आंसर होगा कनाडा। 26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है, तो इसका आंसर होगा गेटो सोरा। 26 दिसंबर 2022 को किसने यूनेस्को TWAS के फेलो के रूप में चुना गया है, तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर KS रंगपा। नेक्स्ट है किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है, तो इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। नेक्स्ट है किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। 26 दिसंबर 2022 को IWF विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रजत। नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 2022 को किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, M राजेंद्रन। नेक्स्ट है कि 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है, तो इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट है कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश की पहली मृत्यु हुई है, यानी ब्रेन, इसको फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा, तो इसका आंसर होगा ग्वालियर। कहता 27 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है, इसका आंसर होगा मालदीव। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। 28 दिसंबर 2022 को छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोगोरहेन ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहता है कि 28 दिसंबर 2022 को कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है, तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है कि 28 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार भारत किस देश की सीमा पर परलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा, तो यह आपका होगा चीन और पाकिस्तान।
28 दिसंबर को अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा प्रभुचंद्र मिश्रा को दिया गया। 29 दिसंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों मुंडेरो बाजार एवं तेलिया अफगान के नाम से बदलने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। 29 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा अरविंद वालिया। नेक्स्ट है कि 29 दिसंबर 2022 को जेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। किस राज्य में धनु यात्रा का आयोजन हुआ है? इसका आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने हॉटन क्यूस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। 30 दिसंबर 2022 को हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा इटली। 30 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशन का नामकरण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। 30 दिसंबर 2022 को किस देश ने सेन वार्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 30 दिसंबर 2022 को किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा एसके राय। 30 दिसंबर 2022 को भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश की ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपी गई है? तो इसका आंसर होगा भूटान। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर एल लीडा गवेरा। नेक्स्ट है कि 30 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनाइटेड का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट है कि आईसीसी पुरुष इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? इसका आंसर होगा मार्को जॉनसन, दक्षिण अफ्रीका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। 31 दिसंबर 2022 को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2022 को किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। 31 दिसंबर 2022 को भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा गोवा। 31 दिसंबर 2022 को RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। यूरो के मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन बना? तो क्रोएशिया बना है, ऑप्शन जो इसका आंसर होगा क्रोएशिया। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो इसका आंसर होगा अल नासर। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौस्तभ चटर्जी बने, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा कौस्तभ चटर्जी। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। केंद्र ने कहाँ कलासा बंडूरी परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो ये आपका क्वेश्चन ये आपका आज का जो पार्ट 1 था कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको जनवरी को लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट में।
तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।